वेलकम बैक टू आर नॉलेज गुरुजी। तो सीजी बोर्ड जनवरी असाइनमेंट 2021 कक्षा 12वीं और विषय हिंदी की ये असाइनमेंट के आंसर्स हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता अभियान अथवा गांव नहीं रहे विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। तो स्वच्छता अभियान क्या है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य देश को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता न केवल हमारे घर सड़क के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारे राष्ट्र के लिए भी अति आवश्यक है। तो इसमें न केवल हमारा आंगन साफ रहेगा अपितु पूरा देश साफ होगा। वर्तमान में स्वच्छता अभियान हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर से प्रारंभ हो चुका है और देश के प्रत्येक गली गांव प्रत्येक सड़कें से शौचालय का निर्माण कराना और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना ही एक अभियान का उद्देश्य है। तो स्वच्छता अभियान के बारे में भाई आप भी अपने वे से लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम लिखो, लेकिन मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं। अगर आप जल्दी लिखना चाहो या फिर इसी को लिखना चाहो तो ये भी पूरी तरह से सही है और सुरक्षित है और आपको इसके नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें कि आप थोड़ा वेट कराते हैं ताकि आप इसे रोक कर भी देख सकें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। और अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो काव्यांश आंगन में डैश 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 बच्चे की हंसी, ये पूरा काव्यांश है। आप अपने असाइनमेंट के प्रश्न पेपर पर इसे देख सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, इस काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखे। तो कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी और कविता का नाम है रुबैया। और दूसरा क्वेश्चन है, चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए हुआ है और क्यों? तो चांद के टुकड़े का प्रयोग नन्हे बालक के लिए हुआ है क्योंकि वह चंद्रमा की तरह गोल मटोल और श्वेत वर्ण का सुंदर है। तो यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि माँ द्वारा शिशु को खिलाने का चित्र अंकित करो। तो माँ शिशु का मन बहलाने के लिए अपने हाथों को झूला का आकार देकर उसे झुलाती है। कुछ देर में वह अपने लाडले बच्चे को हवा में उछाल देती है और वातावरण बच्चे से खिलखिलाहट कर गूंज जाता है। बच्चा माँ की गोद में खुश होकर खिलखिलाने लगता है और हंसने लगता है, तो वातावरण उसकी खिलखिलाहट से ही गूंज जाती है। तो ये इसकी आंसर है इस प्रकार। और अब चलते हैं घा का जो है वो है, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है। तो जब माँ उस बच्चे को झुलाती है तो वह बार बार हवा में बार बार उछाल कर पकड़ लेती है, तो बच्चा खिलखिलाकर हंस देता है। बच्चे की हंसी वातावरण में गूंज उठती है, बालक बहुत ही प्रसन्न में दिखाई देता है। इसी प्रकार भारत की प्रतिक्रिया होती है। तो बच्चे माँ की गोद में होते हैं तो उसकी कैसी प्रतिक्रिया रहती है, वो खुश रहते हैं। आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यह अंश वात्सल्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है, सिद्ध कीजिए। तो अंश वात्सल्य रूप का कैसे सुंदर रूप दृश्य प्रस्तुत करती है, आप इस आंसर पर देख सकते हैं। और यही हम आपको एक बात बताते हैं कि हम आप सबके लिए वीडियो लेक्चर हिंदी इंग्लिश के वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश मीडियम सारी चीज़ें इस चैनल पर लाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम बोर्ड को और ये भी बताएंगे आपको कैसे पढ़ाई करना, अच्छे पर्सन लाने के, असाइनमेंट के जितने भी अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड होते हैं, तो हम सारी इस चैनल पर देते हैं। तो ये हर बच्चे के लिए यूज़फुल है यार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और हमारे टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको इसकी पीडीएफ भी दे देंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न 3 है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इस कथन का भाव पल्लवन कीजिए। तो दूर के ढोल कैसे सुहाने होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिख लेना है कि यदि ढोल नज़दीक में बजे तो उसका आवाज़ कठोर कानों को पड़ने वाली होती है, परंतु वही आवाज़ दूर से सुनाई दे तो कर्णप्रिय लगती है, क्योंकि मनुष्य की कल्पना में ढोल की आवाज़ के साथ विवाह का उमंग, उत्साह और आनंद सम्मिलित रहते हैं। इसी प्रकार जीवन के प्रति बुजुर्ग एवं युवाओं का दृष्टिकोण है कि सचमुच जीवन की कल्पना दूर के ढोल के समान होती है। तो इस प्रकार इसके आंसर आप इसे यहाँ पर रोक कर इसे देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और पीडीएफ यार आपको अभी नहीं मिल पाएगी, कल दोपहर तक इसकी पीडीएफ डाल देंगे। तो अभी आप अगर यहाँ से लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कल का वेट करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, जिसमें चौथा क्वेश्चन है, गुम होता बचपन अथवा जीवन है या तनाव, पर एक आलेख तैयार करना है। आलेख कम से कम एक
एक पेज का होना चाहिए और एक पेज का ही सही लगता है। तो हमें गुम होता बचपन इस टॉपिक पे एक आलेख तैयार किया है कि बचपन कैसे बच्चों का घूम रहा है। वो टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर सब इन्हीं के ज़मानों में आ गए हैं और ये गांव की मिट्टी, गांव में रेत रगीले पर खेलना, सारी चीज़ें ये भूल चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस पर लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे स्टॉप करके। तो लास्ट में हम इसका कारण भी लिखे हैं कि इसका कारण खेलने योग्य भूमि का अभाव और गांव से शहर की ओर पलायन भी है। इस वजह से आधुनिक बच्चों का बचपन गुम होता जा रहा है। क्योंकि सभी चीज़ों में यार यही सब लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे आंसर मिलते हैं। तो अब लास्ट और पांचवा आंसर है कि आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कोई 8 विशेषताएं लिखो। तो आदर्श जीवन क्या होता है, तो आप आदर्श निबंध का कोई 8 विशेषता लिखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे उत्तर के बाद लिख सकते हो कि आदर्श की 8 विशेषताएं इस प्रकार है। उसके बाद पहला जो विशेषता है आप देख सकते हो, निबंध लेखन हेतु विशेष प्रकार के मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। निबंध लेखन के पहले उसकी भूमिका बना लेनी चाहिए और छोटे वाक्य तथा वे एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। भाषा में प्रवाह होना चाहिए और अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश आदर्श निबंध हेतु आवश्यक है। तो इस प्रकार हम आपको पूरे आंसर्स दे रहे हैं क्लास 12 के अधिक से अधिक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी के आंसर्स हम आपको दे चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं।